हेलो ट्रेडर्स। सो फाइनली नवंबर का सेकंड वीक भी ओवर हो चुका है और इस वीक में मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में लाइक फ्यूचर्स में ट्रेड किया। इससे पहले मैं सिर्फ इक्विटी में ट्रेड्स करता था। तो हमारे फ्यूचर्स के ट्रेड काफ़ी अच्छे गए हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारे ट्रेड एंड उनके पीछे का लॉजिक, एज वेल एज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक मैं कौन कौन से स्टॉक्स देख रहा हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। और अगर आपके पास लाइक फ्यूचर का कैपिटल नहीं है फ्यूचर ट्रेडिंग का, सो आप सेम स्टॉक्स को इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हो। आप ओनली द थिंग इज़ फ्यूचर में हमें थोड़ा लेवरेज मिल जाता है डिलीवरी में भी, बट इक्विटी में नहीं मिलता। सो मेरा सिर्फ यही रीज़न है फ्यूचर्स में ट्रेड करने का। ऑल द फ्यूचर में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है कैपिटल लाइक वाइप आउट होने का, बट अगर आप इसे रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो तो ये काफ़ी अच्छा सेगमेंट है जिसमें हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक में हमारा क्या प्रॉफिट रहा और नेक्स्ट वीक का हमारा टारगेट्स एंड स्टॉक्स कौन कौन से हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखा होगा, वीकली पीएनएल जो 1 ऑफ नवंबर का पीएनएल था, उसमें हमने काफ़ी अच्छा 80K का प्रॉफिट किया था। अभी देख लेते हैं काइट में अभी हमारा जो कैपिटल है वो अराउंड 4 lakhs का है। और अभी मेरी कुछ होल्डिंग्स भी चल रही है जो नेटवेब है, जिसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, स्विंग ट्रेड के लिए ही है, ज़्यादा भी लॉन्ग टर्म नहीं है। और एक्मे सोलर ये मुझे आईपीओ में मिला था और आईपीओ के बाद ये काफ़ी बुरा परफॉर्म कर रहा है, बट कोई बात नहीं, इस पर कैपिटल बहुत कम है तो कोई इशू नहीं है। ये जब तक रिकवर नहीं होता हम इसे होल्ड करेंगे। और इसके साथ साथ अब हम पीएनएल देख लेते हैं। ज़ीरोधा रिपोर्ट्स एंड पीएनएल। फर्स्ट हम इक्विटी का देख लेते हैं। तो इक्विटी का जो लास्ट 7 डेज़ का पीएनएल है वो अराउंड 7.8K का है। इसमें हमने 2 ट्रेड्स किए थे, जिसमें एक पेटीएम था जिस पे मैंने 7,000 का प्रॉफिट बुक किया था, और सेगलिटी मुझे ये फिर से आईपीओ में मिला था, बट ये भी कुछ अच्छा परफॉर्म उतना नहीं कर रहा था, तो मैंने थोड़े से प्रॉफिट पे इसको सेल आउट कर दिया। तो 7,000 अराउंड हमने इक्विटी पे किया है। और अगर आप फ्यूचर्स पे फ्यूचर्स सेम 7 डे, तो हमने फ्यूचर्स में अराउंड 22K का प्रॉफिट किया है, जिसमें हमने ट्रेड लिया था कोफोर्ज पे और आईपैक लैब पे। इन दोनों पे हमने 10,000 एंड 12,000 का प्रॉफिट बनाया है। तो इसका बाइंग प्राइस 80, इस पे मुझे ऑलमोस्ट 20,000 का प्रॉफिट हो रहा था, बट मैं थोड़ा और लाइक एम कर रहा था अराउंड 22,000, और 2,000 के चक्कर में मेरा 10,000 का प्रॉफिट चला गया। बट ये होता रहता है, तो हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब ट्रेड अच्छा जा रहा हो तो प्रॉफिट एज सुन एज पॉसिबल बुक कर लेना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और हमें एज अ स्विंग ट्रेड में प्रॉफिट जब अच्छा मिले तो जल्दी से बुक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट वीक के स्टॉक जिनमें मैं ट्रेड करना चाहता हूँ वो है फर्स्ट अगेन कोफोर्ज। कोफोर्ज अगर आप देखो तो ये बहुत ट्राई कर रहा है इस लेवल को ब्रेकआउट करने की, जो कि इसका ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई है। और यूएस इलेक्शंस के बाद आईटी में काफ़ी अच्छा बूम आने के चांसेस हैं। तो ये बार बार मार्केट इतना गिरा, बट ये फिर भी अगर आप देखो तो ये बार बार यहाँ पे ही सस्टेन कर रहा है, और काफ़ी हाई चांसेस है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा। और जब ये ब्रेकआउट देगा तो इस पे ऑलमोस्ट 83-8400 के मूव्स बहुत ईजिली देखने को मिल सकते हैं। अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट 8157 का हाई भी इसने लगाया था। तो अगर ये 8155 के ऊपर अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं इसमें फिर से मंडे को एंट्री लेने का ट्राई करूँगा। और जो सेकंड स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को देखो तो ये काफ़ी अच्छा अपने सपोर्ट पे है अभी। अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो तो ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे, यहाँ से ही इसका ब्रेकआउट आया था और ये इसने हाई किया था, तो ये फिर से अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर आप चाहो तो इस पे भी काफ़ी अच्छा ट्रेड एक बन रहा है।
तो आप इस पे भी ट्रेड ले सकते हो। बट वही है कि हमें अभी जो मार्केट सिचुएशन चल रही है उस पर काफ़ी अच्छा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होगा, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा लॉस भी हो सकता है। सो अगर आप ट्रेड करते हो तो प्लीज़ एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखा करो, सो दैट कैपिटल सेव करना इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। और प्रॉफिट बनना ना बनना वो बात की बात है। अगर आपने कैपिटल ही वाइप आउट कर दिया तो फिर लाइक आगे आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, तो फिर वो बहुत ख़राब सिचुएशन आ जाती है। तो अगर आप देखो, अगर आप मंडे को यहाँ पे ये सस्टेन करके एक और ग्रीन कैंडल बनाता है या फिर अच्छा वॉल्यूम आता है तो मैं ICICI बैंक में डेफिनेटली एंट्री लेना चाहूँगा। सो नेक्स्ट वीक फिर से संडे को मिलते हैं। और वैसे मैं ट्राई करूँगा कि मैं अगर ट्रेड लूँ तो मैं मंडे ट्यूसडे लाइक कभी भी अपना ट्रेड मैं एंटर करूँ तो ज़रूर मैं वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। सो या थैंक यू।